नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान आए दिन बिहार की महागठबंधन की सरकार पर, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने चाचा यानी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर भी आए दिन तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी अब दो गुटों में बंट चुकी है, जहां एक तरफ केंद्र पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाला गुट है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का गुट है। और अब ये गुट हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहता है, विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है, बयानबाजी का सिलसिला चलता ही रहता है। और पशुपति कुमार पारस खासकर चिराग पासवान के एक खास दोस्त को लेकर जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जहां उन्होंने पहले ये भी कहा था कि पार्टी में टूट। चिराग पासवान की एक खास दोस्त जिनके बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं, उनके साथ जब एक निजी चैनल ने बातचीत की तो उनके तरफ से कई बड़े खुलासे हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस के साल 2020 के प्लान को भी उन्होंने मीडिया के सामने आउट कर दिया और 3.5 करोड़ रुपए का बड़ा खुलासा चिराग पासवान के दोस्त के तरफ से किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर उनके चाचा लगातार हमलावर रहते हैं। सीधा कह दिया है कि चिराग से कोई रिश्ता नहीं है। चिराग के चाचा पशुपति पारस आए दिन उनके दोस्त का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उसी के बहकावे में आकर पार्टी में टूट हुई है। हाल ही में पशुपति पारस ने अपने बयान में फिर उनके दोस्त का नाम लिया था, जिसके बाद चिराग पासवान के इस खास दोस्त से जब एक निजी चैनल ने बातचीत की तो कई बड़े खुलासे हुए। ये जान लें कि चिराग पासवान के ये खास दोस्त मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं, लेकिन चिराग के सबसे खास मित्रों में से एक हैं। इस दौरान जब बातचीत हुई तो न सिर्फ पशुपति कुमार के कारनामों का उनके तरफ से खुलासा किया गया, बल्कि 3.5 करोड़ रुपए वाला राज भी खोल दिया गया। कहा कि चिराग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मात्र 3.5 करोड़ खर्च कर 80 से 43 सीटों पर ला दिया था। चिराग पासवान के इस खास दोस्त ने कहा कि साल 2020 में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाई और इसके अनुसार चिराग पासवान को चलने के लिए कहा। इसका नतीजा है कि चिराग पासवान ने भले ही बिहार में सीट ना लेकर आए हों, लेकिन युवाओं के चहेते बन गए हैं। कहा कि अब चिराग पासवान ने यह निर्णय लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उस वक्त उनके चाचा पशुपति कुमार पारस गुस्से में आ गए थे। उस वक्त चिराग पासवान के पास पैसे नहीं थे। पार्टी फंड में मात्र 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए ही थे। उसी रुपए से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा, नीतीश को 80 सीटों पर से 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी काबिलियत चिराग पासवान की थी। चिराग के दोस्त आगे बताते हैं कि पशुपति पारस ने 2020 का प्लान आउट कर दिया। कहा कि रामविलास पासवान जब अंतिम दौर में गुजर रहे थे तो उस वक्त अस्पताल में ही पशुपति पारस पर वे काफी गुस्सा हुए थे। पार्टी से उन्हें निकाल देने की बात कही थी, लेकिन चिराग पासवान और उनकी मां ने यही कहा था कि घर की बात है, घर में रहने दीजिए। पशुपति पारस चिराग से सिर्फ इस कारण गुस्सा है कि 2020 में उन्हें पार्टी का टिकट बेचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रामविलास पासवान के समय में टिकट देने का काम उन्हीं का रहता था। तारीफ करते हुए आगे चिराग के दोस्त ने कहा कि आज रामविलास पासवान से भी चिराग ऊपर उठ चुके हैं। उस वक्त जब रामविलास पासवान किसी जिले में जाते थे तो 15 से 20 लोग बहुत मुश्किल से पहुंचते थे, लेकिन आज चिराग पासवान अकेले कहीं जाते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और काफी आगे निकल चुके हैं। चहेते हैं वो बिहार के लोगों के, खासकर युवाओं के दिल में चिराग पासवान बसते हैं। और अब चिराग के इस खास दोस्त ने पशुपति कुमार पारस को लेकर कई बड़े खुलासे किए, 3.5 करोड़ रुपए का राज भी खोलकर रख दिया और ये भी बता दिया कि रामविलास पासवान तो उन्हें पार्टी से निकालना चाहते थे, लेकिन वो चिराग पासवान ही थे जो अपने चाचा को बचाए रखे हुए थे। लेकिन आज उनके चाचा ही उनके खिलाफ खड़े हैं, उनकी राजनीति में अड़ंगा डाल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।